बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इक़्तिदार शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर रखा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आप लोग जानते हैं कि देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं they deal with the uniform accelerated motion. These equation deal with uniformly accelerated motion. ऐसी मोशन जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मोशन। और आप लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या लीनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर 5 क्वांटिटीज आती हैं, 5 चीजें आती हैं इसमें। इनिशियल वेलोसिटी वी आई सिंपली लिख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। वी आई, वी एफ, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, ये 5 क्वांटिटीज हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं, ये इनमें से 4 वेरिएबल को डील करती है। हर इक्वेशन के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें से एक वेरिएबल मिस है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आप लोग जानते हैं कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इनको यूज करेंगे। तो उसमें जो होगा कि कुछ चीजें हमें दी गई होंगी और कुछ चीजें हमें फाइंड करना होंगी। तो इसमें क्योंकि हर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 4 वेरिएबल से डील करती है, इसका मतलब कि जब 3 चीजें हमें दी गई होंगी और चौथी हमने फाइंड करना होगी, जिसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन है इन तीनों में से जो इन 4 चीजों को कवर करती है, यानी 3 अननोन और 1 नोन। तो वो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें देखें, ये वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। इसके अंदर एस नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं, ये है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखें, डिस्टेंस कवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। इसके अंदर वी एफ नहीं है। तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके अंदर क्या नहीं है? वी आई है, वी एफ है, ए है, एस है और टाइम नहीं है। यानी हर इक्वेशन के अंदर 4 चीजें हैं, जिसमें से 3 चीजें आपको गिवन होंगी, 3 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगी और एक चीज आपने फाइंड करना होगी। तो यह है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है? अब हमारे सिलेबस में इनकी डेरिवेशन है। तो आज हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? ये आप लोग जानते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसकी डेरिवेशन ये सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। ये सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ही ड्राइव हो जाएगी। तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
moving with moving with initial velocity. Let us consider a body moving with initial velocity vi. उसके बाद क्या होता है जी, इसमें एक्सेलरेशन होता है और आफ्टर सर्टेन टाइम इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ vf. After certain time t, its velocity becomes vf. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? vf माइनस vi. और बाय डेफिनेशन जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज change in velocity over time, vf minus vi over time. A is equal to vf minus vi over t. Therefore इसको इधर ले आए, at is equal to vf minus vi और vf minus vi is equal to at. Very simple. A body moving with initial velocity v, if it is uniformly accelerated, then after time t, it will attain a velocity of vf. Its velocity, change in velocity will be vf minus vi. Change in velocity को time के ऊपर divide करेंगे तो you will get acceleration. at is equal to vf minus vi और vf minus vi is equal to at. तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो गई है. अब यही इक्वेशन जो है वह हम ग्राफ की मदद से ड्राइव करेंगे. डेरिवेशन फ्रॉम ग्राफ. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कुछ इस तरह का होता है. ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, इस तरफ हम वी टी लेंगे और इस तरफ हम वी लेंगे. ये बन गया वी टी ग्राफ. और जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरह से होता है. स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सेस. या इसको कहते हैं राइजिंग बाय इक्वल हाइट्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल, कि दोनों वक्त गुजरता है और ये रेगुलरली वक्त के साथ साथ ये ग्राफ ऊपर की तरफ होता जाता है. इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन राइजिंग बाय इक्वल हाइट ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल. दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ये यहां पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है vi है और ये हमारी vf है. यहां पर ये हमारी vf है और इस तरह से यहां से परपेंडिकुलर जाए इसके ऊपर. ये हमारा इतना टाइम होगा, इतने टाइम में ये इतनी वेलोसिटी अटेन हुई है. लेट इट बी ओ, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, जहां पर ये vf है.
this point C and this point D. आज इसमें देखें ये OA, it is VI, OA ये क्या है, ये VI है, और ये OD जो है, OD टाइम है, OA इनिशियल वेलोसिटी है और OD जो है ये टाइम है, और ये जो BD है, BD ये VF है, BD जो है ये VF है। अब आप इस ग्राफ की मदद से आप देखते हैं कि ये जो BD है, BD it is equal to BC plus CD, it is equal to BC plus CD। अब इसके अंदर ये जो CD है ये OA के बराबर, ये VI के बराबर ही होगी, और ये जो BD है ये VF है, VF is equal to BC प्लस CD कौन से, यहां से लेके यहां तक, ये OA के बराबर है, ठीक है ना, तो ये VI ही होगा, ये VI ही होगा। CD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू VI। अब हमारे पास रह गया BC, अगर BC की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहां से लेके यहां तक। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्लोप। मैथमेटिक्स वाले लोग जानते हैं कि ये जो स्लोप होती है, स्लोप, ये टेन थीटा को कहते हैं, ये टेन थीटा को कहते हैं, और टेन थीटा क्या होता है, y ओवर x, ये y ये x, ये हमारे पास ABC, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर ये जो टेन थीटा है यानी BC ओवर AC, ये इसकी स्लोप। और यहां पर इस तरफ कौन सा वेरिएबल है, यहां पर इस तरफ वेलोसिटी है और इस तरफ टाइम है, तो गोया ये BC ओवर AC, ये इस VT ग्राफ में ये वेलोसिटी ओवर टाइम है जो कि एक्सेलरेशन है। तो लिहाजा इस ग्राफ, ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का ग्राफ है, इसके अंदर ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, V ओवर T, y एक्सिस पर V और x एक्सिस पर T, तो V ओवर T ये स्लोप है, और ये V ओवर T ये किसके बराबर है, BC ओवर AC। सो देयरफॉर दोनों को कंपेयर करें तो A हमारा बनता है BC ओवर T, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AT। इस BC को हम यहां पे पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा VF इज इक्वल टू AT प्लस VI, और VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस तरह से सेम इक्वेशन जो है वो हमने ग्राफ की मदद से प्रूव कर ली है, ग्राफ से डिराइव कर ली है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने फॉलो कर लिया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। खुदा हाफिज़।